चलो स्टूडेंट्स, हम लोग ये नेक्स्ट वीडियो देख रहे हैं, वेब टेक्नोलॉजी। ये टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े हुए हैं क्लास में, ठीक है। तो वेब टेक्नोलॉजी मीन्स व्हेन वी कम्युनिकेट बिटवीन वेरियस कंप्यूटर्स, राइट, थ्रू डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड यूजिंग मल्टीमीडिया पैकेजेस इज नोन एज वेब टेक्नोलॉजी। So in web technology there are various elements are comprised, जैसे कि मार्कअप लैंग्वेजेस लाइक HTML है, XML है, HTTP इज ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स, राइट, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो हमारा वेब टेक्नोलॉजी में जब हमारा पेजेस ट्रांसफ़र होते हैं, है ना, फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, देन दीज आर रूल्स defined in HTTP. So these have to be followed. So also programming languages are used, web servers and server technologies, database also are used to store information. As I told you and explained that what are databases, right? So in web technology, right, using different languages and different multimedia packages we can communicate between one computers to another. जैसे हम लोग वेबसाइट वगैरह यूज करते हैं ना, सो विदाउट दिस टेक्नोलॉजी, राइट, वी कैन नॉट यूज वेब पेजेस, ठीक है। सो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम लोग जो है तभी हम लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं व्हेन इट इज कनेक्टेड टू वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। अगर इसमें जो है वर्ल्ड वाइड वेब में इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना, देन ओनली वी कैन एक्सेस दैट। सो इसमें क्या क्या आता है, जैसे HTML आती है ना, दिस इज ऑल्सो ए मेन पार्ट ऑफ द वेब टेक्नोलॉजी। दिस इज जस्ट बेस फाउंडेशन ऑफ एनी वेब पेज, लिखा ना, फाउंडेशन टू होल्ड एवरी वेबसाइट। दिस इज एन ओपन लैंग्वेज वर्क्स ऑन टैग सिस्टम। As I told you that there are so many tags, है ना, हर एक चीज़ का हर एक जो है इफ़ेक्ट का, कैसा पेज आपका वेब पेज कैसा दिखेगा, कौन सा एलिमेंट कैसा शो होगा, है ना, ओवरऑल जो रिफ्लेक्शन होता है, जैसे उसमें जो भी कोई फ़ोटो आ रही है, कोई इमेज आ रही है, या कोई टेक्स्ट ब्लिंक कर रहा है ना, तो इट इज़ ऑलरेडी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स। जैसे मैंने बताया था HTML से स्टार्टिंग होती है ना, हर एक इफेक्ट के लिए एक टैग है। टैग मीन्स ये जो है दो, ये है ना, ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है, दीज आर कॉल्ड टैग्स, है ना। ईच टैग्स अफेक्ट्स द कंटेंट दैट इज प्लेस्ड इन दैट पर्टिकुलर टैग। उस टैग के बीच में जो भी कंटेंट लिखा हुआ है ना, उस पर वो जिसके लिए डिफाइंड है टैग, वो इफेक्ट उस पर देगा। जैसे ये एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, HTML हमने शुरुआत करते हैं ऐसे लिख करके, और आप लोग को बताया भी गया है हेड, है ना, पेज टाइटल, हेड के बीच में जो भी है जस्ट लाइक ए हेडिंग, है ना, ये हेडिंग के लिए है, हेड मतलब ऊपर दिखेगा ये, है ना, पेज का नाम ऊपर दिखेगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पेज। और जो भी कंटेंट फिर हम जो लिखते हैं, जो भी पूरा पेज में जो भी हमको विजिबल होता है, दैट इज रिटन इन बिटवीन बॉडी टैग्स, है ना। H1 ना, ये हेडिंग के लिए है कि कैसी हमारी हेडिंग, उसका जो विजिबिलिटी होगी, है ना, स्मॉल से लेके आगे तक बढ़ता जाता है। P फॉर पैराग्राफ, तो जो भी हम कंटेंट लिखेंगे वो इनसाइड ऑफ द बॉडी टैग, एंड बॉडी क्लोज होना चाहिए। देखो लास्ट में लिखा ना बैकस्लैश, ब्रैकेट के अंदर लिखा वो बैकस्लैश, है ना, तो बैकस्लैश मीन्स क्लोज्ड, और लास्ट में HTML टैग भी क्लोज होगा। So this is just a very small example of HTML. As I already told you and explained that how HTML pages are written, है ना। तो XML also is an markup languages just like an HTML, and in this tags are not predefined. जैसे HTML में क्या होता है, पेजेज ऑलरेडी डिफाइंड है, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, है ना, बस। बट इन XML वी कैन डिफाइन आवर ओन टैग्स, ठीक है। टैग्स को हम अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू आवर सेल्फ वी कैन डिफाइन इट. जैसे वो नोट है कि फ्रॉम है ना, ये स्पेशल इफेक्ट देने के लिए. ठीक है, इसको वी कैन डिफाइन ऑन टैग्स, है ना. जैसे XML, जैसे मैंने बताया, स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, है ना, एंड इट इज यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अ डॉक्यूमेंट, है ना. टैग्स आर एडेड टू द डॉक्यूमेंट टू प्रोवाइड द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. ये टैग्स क्यों ऐड किए जाते हैं? सो दैट वी कैन प्रोवाइड एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, है ना. वो हमारा कंटेंट जो है, वो कंटेंट के बारे में और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए वी कैन यूज इट. CCS भी इसका पार्ट था, है ना. जैसे कि हमें कुछ स्पेशल इफेक्ट देने हैं उसमें वेब पेज में, है ना. सो दिस इज CSS मीन्स कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स. These sheets describe how HTML elements will be displayed on the screen, और उसमें इफेक्ट देने के लिए. ठीक है, लाइक टेक्स्ट कलर, फॉन्ट कलर, स्पेसिंग, लेआउट, साइज ऑफ द कॉलम, है ना. कॉलम जो आपके जो पेजेज हैं, पेज के ऊपर जो है कॉलम कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, है ना. तो ओवरऑल इफेक्ट्स, आपका वो टेक्स्ट कहाँ पे दिखेगा, साइड में, ऊपर, नीचे, सेंटर, है ना. तो ऑल स्पेशल इफेक्ट्स टू गिव मीन्स पेज के ऊपर डिजाइन देने के लिए. ठीक है, CSS कैन बी यूज्ड, एंड दिस इज एडवांटेज ऑफ CSS: save a lot time, load pages faster, easy to maintain, superior styles, है ना. we can give a superior styles by this. तो after that, web server and server products. Web server is a program that provides requested files to the users via HTTP. As I told you, what is HTTP, है ना, hypertext transfer protocol, right, and distribute information on world wide web. तो देखिए, in web technology we can only get information in the net when that web page and that computer is added on वर्ल्ड वाइड वेब. अगर वर्ल्ड वाइड वेब का पार्ट है ना, वो इंफॉर्मेशन हमारे वर्ल्ड वाइड वेब में जितने कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्टेड है, देन ओनली वी कैन एक्सेस दैट इंफॉर्मेशन. एंड वेब सर्वर, है ना, अगर वो वेब सर्वर क्या है, जैसे हम रिक्वेस्ट भेजते हैं किसी भी फाइल की, किसी पेज के, है ना, तो वो जाके उस जाके कंप्यूटर पे जाके हिट करता है ना. तो अगर उसमें वो सिस्टम फॉलो करने का HTTP, XMPP जो ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग, है ना, वो जो उसमें अगर प्रोग्राम बना हुआ है, वो उसमें परमिशन दी हुई है शेयर करने की, देन ओनली वी कैन एक्सेस दैट इंफॉर्मेशन. So web server is nothing that from which we can take information using world wide web, है ना. जैसे सिंपल सर्वर क्या होते हैं? सिंपल सर्वर जैसे किसी भी लैब में सिंपल सर्वर ये होते हैं जिससे हम इंफॉर्मेशन एक्सेस होते हैं, पूरा सारे कंप्यूटर्स को होल्ड करता है, मैनेज करता है ना, सिक्योरिटी लगाता है. जैसे 10 कंप्यूटर्स, 2 कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर. सो आउट ऑफ दैट एक सर्वर बनाया जाता है ना. सर्वर मीन्स इट कंट्रोल्स, है ना, इट कंट्रोल्स ऑल कंप्यूटर्स. तो ऐसे वेब सर्वर इज फॉलोइंग, है ना, फॉलोइंग ऑल प्रोटोकॉल्स लाइक HTTP एंड डिस्ट्रीब्यूट्स इंफॉर्मेशन ऑन वर्ल्ड वाइड वेब. ठीक है, एंड इट रेस्पॉन्ड्स टू क्लाइंट्स एंड डिलीवर द रिक्वायर्ड वेब पेज. और जब भी कोई यूजर उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहता है तो इट रेस्पॉन्ड्स टू इट, उसको जो है मतलब दैट इंफॉर्मेशन इज गिवन, राइट. तो इन वेब पेजेस, है ना, इन जो भी हम इंटरनेट में जो भी डेटा एक्सेस करते हैं, है ना, तो कहाँ से आता है? दीज आर वेब सर्वर, है ना. वेब सर्वर से पास ऑन होके हमारे पास वो इंफॉर्मेशन आती है, राइट. अच्छा, इसके बाद क्या था? इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेज. डेटाबेस जैसे मैंने आपको करवाया है,
डेटाबेस इज क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा, बट इन ए प्रॉपर सिस्टमेटिक एंड स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। ऐसे नहीं रेंडमली हियर एंड देयर लाइंग ऑन, कहीं पर भी पड़ा हुआ है ना। डेटाबेस वेयर ऑल डेटा इज कलेक्टेड in a proper, structured and organized manner. Data can be stored in the form of tables, charts, views, reports, queries, है ना, राइट। तो ये तो होगा डेटाबेस की बात। और जो डेटाबेस को मैनेज करता है ना, डेटाबेस को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, उसमें चेंज करता है, एडिशन करता है, डिलीशन करता है, दैट इज एप्लीकेशन, डेटाबेस एप्लीकेशन, that is called DBMS, database management systems. These control overall databases, है ना। जैसे आपके मैंने बताया एग्जांपल, आपके MS ऑफिस में क्या है? MS एक्सेस है, और भी एग्जांपल इसमें दिए हुए हैं, MySQL है, Oracle, SAP, HANA, SQL Lite. So these manage all the data in the computer system. इसमें सिक्योरिटी है, एक्सेस है, कुछ चेंजेज हैं, है ना, जो भी वर्क होता है दैट कैन बी ओनली डन बाय द DBMS. दिस इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट